अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में एक सेहतमंद हिरन रहता था। वो हिरन बहुत बहादुर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो सारा दिन जंगल में घास खाता था, फिर थक कर कहीं भी सो जाता। एक बार चीते ने हिरन को घेर लिया। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, लेकिन हिरन बड़ा चालाक था। वो चीते को धोखा देकर भाग गया था। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता रहा। एक जगह थोड़ी सी दलदल थी। हिरन ने तो छलांग लगाकर वो दलदल पार कर ली, लेकिन चीता दलदल में फंस जाता है। हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। एक दिन हिरन जंगल में इसी तरह घास खा रहा था। उस वक्त वहां एक भेड़िया आ जाता है। हिरन को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है। भेड़िया दिल ही दिल में सोचता है कि अगर मैं हिरन को पकड़ लेता हूँ तो 4 दिन तक मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन अपनी फुर्ती की वजह से खुद को संभाल लेता है और भेड़िए के पास से भाग जाता है। भेड़िया हैरान परेशान उसे देखता रह जाता है। भेड़िया सोचने लगा, ये हिरन तो बहुत चालाक है, इसका शिकार करना इतना आसान नहीं। मैं एक ना एक दिन इस हिरन को जरूर खाऊंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। एक दिन अचानक जंगल में एक बकरा आकर घास खाने लगता है। हिरन भी वहां आ जाता है और बकरे से कहने लगता है कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो, यहाँ से फौरन चले जाओ, ये मेरा इलाका है। बकरे को भी गुस्सा आ जाता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले। फिर हिरन और बकरे में बहुत लड़ाई होती है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों की लड़ाई के दौरान वहां पर बकरी, मुर्गी, कुत्ता और बंदर आ जाते हैं। तो बच्चों, बकरी कहती है, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुर्गी कहती है, ये दोनों तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। बंदर कहता, अरे कुत्ते भाई, तुम इनकी लड़ाई तो बंद करवा दो। तो बच्चों, कुत्ता बहुत देर तक भौंकता है। कुत्ते के भौंकने की वजह से आखिर वो दोनों रुक जाते हैं। कुत्ता उनसे पूछता है, तुम दोनों की लड़ाई की वजह क्या है? हिरन सब कुछ बता देता है। बकरा मेरे इलाके में आ गया है और फिर बदमाशी भी कर रहा है। बकरा कहने लगा, मैं दूसरे इलाके में रहता था, घास खाते खाते यहाँ आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे ये इलाका पसंद आ गया है। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है, हमें यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम दोनों को आपस में दोस्ती करनी चाहिए। बकरे और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है। दोनों आपस में बच्चों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अक्सर ये दोनों साथ साथ ही घास खाते हैं और कहीं जाना हो तो साथ ही जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, हिरन एक दरख्त के नीचे पत्ते खा रहा था, तो वहां भेड़िया आ जाता है और हिरन से कहता है कि अब मेरे से बचकर कहाँ जाओगे? हिरन कहता है, बचने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। वो देखो, तुम्हारे पीछे मेरा दोस्त आ रहा है। उसी वक्त भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है और भेड़िए को टक्कर मारने लगता है और भेड़िया नीचे गिर जाता है। फिर हिरन और बकरा वहां से चले जाते हैं। भेड़िया सोचता है, जब तक ये दोनों आपस में दोस्त हैं, मैं इनका शिकार नहीं कर सकता, मुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। दिन गुजरने के बाद भेड़िया बकरे के पास आ जाता है। बकरा कहता है, आज तुम मेरे पास क्यों आ गए हो? पहले वाली मार भूल चुके हो क्या? भेड़िया कहने लगा, अरे नहीं भाई, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो शिकार करके
खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो कुछ ना कुछ शेर का बच्चा ही खा लेता हूँ। मैं तो तुम्हें हिरन की एक बात बताना चाहता हूँ। म- जिस हिरन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारा दुश्मन है। बकरा कहता है, झूठ ना बोलो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम मुझे उसके खिलाफ करना चाहते हो। भेड़िया कहने लगा, अरे नहीं, एक दिन मैंने अपने कानों से सुना है कि हिरन अपने किसी रिश्तेदार से कह रहा था कि वो बकरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं किसी ना किसी दिन बकरे को शेर से शिकार करवा लूंगा। बकरा कहता है, ये झूठ है। भेड़िया कहने लगा, तुम्हारी मर्जी, तुम मानो ना मानो, मैं तो जो सच था तुम्हें बता चुका हूँ। भेड़िया वहां से चला गया और बकरे के दिल में हिरन के लिए शक पैदा कर जाता है। इसी तरह भेड़िया हिरन से भी वो सब बातें करता है जो वो बकरे को कह चुका है, लेकिन हिरन कहता है, मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। भेड़िया कहता है, तुम्हारी मर्जी, यकीन करो ना करो, और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर हिरन पर नजर रखने शुरू कर देता है। हिरन के दिमाग में बकरे के लिए भी शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है, आजकल किसी का एतबार नहीं हो सकता। बकरा मुझे धोखा दे भी सकता है। इससे पहले कि बकरा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मैं इसका इलाज करता हूँ। इसी तरह बकरा भी हिरन के पास जाने लगता है और हिरन भी बकरे की तरफ आना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम धोखेबाज हो, और आपस में बहुत बुरी तरह लड़ने लगते हैं। बच्चों, ये सब मंजर भेड़िया झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है। बकरा और हिरन दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। उनकी लड़ाई घंटों चलती है और इसके नतीजे में दोनों एक दूसरे की लड़ने की वजह से मर जाते हैं। तो बच्चों, ये सब मंजर देख के भेड़िया बहुत खुश होता है, फौरन उनके सामने आ जाता है और खूब हंसता है, खुश होता है कि आज मेरी चालाकी की वजह से ये दोनों मेरा शिकार हो गए। अब तो मैं खूब 2 हफ्तों तक इनका गोश्त खाऊंगा। भेड़िया बहुत खुश था। तो बच्चों, कभी भी किसी के ऊपर ऐसे एतबार नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।